तीन नामांकन रद्द, 14 उम्मीदवार मैदान में और अब घाटशिला में तीन दिग्गजों की टक्कर तय। भाजपा, झामुमो और जेएलकेएम के बीच सियासी जंग अपने चरम पर है, लेकिन सवाल बड़ा है, कौन जीतेगा जनता का दिल, किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5M और मैं हूं सद्दाम। घाटशिला की राजनीति अब सिर्फ चुनाव नहीं, ये बन चुकी है प्रतिष्ठा और प्रभाव की परीक्षा। हम आपको दिखाएंगे कौन है मैदान में, किस पर चला आयोग का शिकंजा और कैसे एक नोटिस ने हिला दिया पूरी चुनावी माहौल को। घाटशिला की ये सीट अब बन चुकी है भाजपा, झामुमो और जेएलकेएम के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई। हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटी है और जनता अपने एक नए प्रतिनिधि को परखने में लगी है। लेकिन इसी बीच एक और मोड़ आया है, आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस, जिसने चुनावी माहौल में नई हलचल मचा दी है। तो आज हम इस खास बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कौन है 14 उम्मीदवार, क्यों 3 नामांकन हुए खारिज और किसकी रणनीति से घाटशिला का चुनाव बन गया है सियासत का हॉटस्पॉट। चलिए शुरुआत करते हैं घाटशिला के इस चुनावी संग्राम की पहली बड़ी खबर। जेएलकेएम उम्मीदवार रामदास मुर्मू डुमरी विधायक जयराम महतो के समर्थन के साथ चुनाव का नया आयाम देने की कोशिश में है। लेकिन इसी बीच जेएलकेएम उम्मीदवार रामदास मुर्मू के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल घाटशिला की एक रैली में जेएलकेएम नेता और डुमरी विधायक जयराम महतो को एसयूवी की छत पर बैठे हुए देखा मिला, जिसे आयोग ने सुरक्षा और आचार संहिता के नियमों को उल्लंघन माना है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और निर्वाचन अधिकारी करण सत्यार्थी ने उम्मीदवार को 24 घंटे में जवाब देने की निर्देश दिया है। तो अब घाटशिला का रण दिलचस्प हो चला है। 14 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन असली जंग टीम के बीच सिमटती दिख रही है। एक ओर सत्तारूढ़ दल की प्रतिष्ठा दांव पर है, दूसरी ओर विपक्ष के लिए एक चुनाव अपनी जमीन बचाने की चुनौती है। देखना यह होगा कि आगामी दिनों में प्रचार की हवा किस दिशा में बहती है और कौन बनेगा घाटशिला का नया जनप्रतिनिधि। मैं हूं सद्दाम, आप देख रहे थे न्यूज़ 5M। हमारे साथ जुड़े रहे और भी अपडेट्स के लिए धन्यवाद।